तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। वीरांगनाओं के धरने प्रदर्शन से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। महिंद्रा स्टेज थाने पहुंचे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंचे। किरोड़ी लाल मीणा 3 वीरांगनाओं को छोड़ा गया उनके घर पर। रात करीब 3 बजे पुलिस ने वीरांगनाओं को घर पर छोड़ा, लेकिन महिंद्रा स्टेज थाने में पहुंचे क्योंकि कल प्रदर्शन के दौरान और जो इन वीरांगनाओं के साथ में उनके समर्थक, उनके परिवार के लोग मौजूद थे, वो भी पुलिस की हिरासत में उसके बाद पहुंचे। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उन्हीं को वहां से छुड़वाने के लिए और कहीं ना किसी चीज पर अपनी असहमति दर्ज करवाने के लिए सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जो कि लगातार विगत 10 दिनों से इस प्रदर्शन में वीरांगनाओं के साथ में है, वो वहां पहुंचे। और हालांकि कोशिश बातचीत के बीच में हुई थी, लेकिन वीरांगनाओं के धरने प्रदर्शन से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। इन महिलाओं की आवाज को बुलंद करते हुए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जिन्हें 10 दिन से भी ज्यादा का समय बीत गया है, महिंद्रा स्टेज थाने पहुंचे और वहां पर उन्होंने जो लोग इस वक्त सलाखों के पीछे नजर आ रहे हैं, हिरासत में जिन्हें पुलिस ने लिया, उन्हें वहां से निकालने की और ये बात गलत थी उस समय हिरासत में लेने की, ये उन्होंने कही। हालांकि समर्थक इस दौरान अंदर से भी नारेबाजी करते रहे और अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंचे किरोड़ी लाल मीणा। तीनों वीरांगनाओं को घर पर छोड़ दिया गया। पुलिस का यह कहना है कि रात को 3 बजे पुलिस ने वीरांगनाओं को घर पर छोड़ा है। हालांकि देखिए, कोशिश बार बार की जा रही है अलग अलग तरह से। कभी सांकेतिक प्रदर्शन शुरुआत में इसकी की गई, उसके बाद में अलग अलग तरह से सीएम हाउस कूच करने को लेकर और आगे बढ़ते बढ़ते इस पर वीरांगनाओं की मांगों को लेकर। लेकिन सरकार से मांग यही है कि जो वादे किए गए थे उस समय पुलवामा के शहीदों की वीरांगनाओं को, उन पर अब तक मुहर नहीं लग पाई है उन वायदों पर, तो अब उन्हें न्याय मिलना चाहिए। और वीरांगनाओं का धरना और आंदोलन इसी बात को लेकर, अपनी इन्हीं मांगों को लेकर लगातार बीते 10 दिन से भी ज्यादा समय से जारी है। वीरांगनाओं के धरने प्रदर्शन से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रात करीब 3 बजे इन तीनों वीरांगनाओं को उनके घर पर छोड़ा गया। पूरी जानकारी के साथ सहयोगी सत्यनारायण जुड़ गए। सत्यनारायण, क्या अपडेट है इसको लेकर, क्योंकि पुलिस जानकारी दे रही है कि 3 बजे पुलिस ने वीरांगनाओं को घर पर छोड़ दिया है और इसी बीच महिंद्रा स्टेज थाने पहुंचे डॉक्टर किरोड़ी मीणा। बिल्कुल, देखिए, जो वीरांगनाएं थी उनके साथ में जो अन्य समर्थक थे किरोड़ी लाल मीणा के, तीनों वीरांगनाओं को उनके निवास पर छोड़ दिया गया है और जो उनके समर्थक हैं उनको पुलिस ने डिटेन किया है, जिनको कि महिंद्रा स्टेज थाने ले जाया गया। फिलहाल सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी स्टेज थाने पहुंचे हैं। उन्होंने समर्थकों को छोड़ने के लिए पुलिस को कहा है। हालांकि पुलिस की ओर से इस बारे में कोई अभी तक बयान नहीं आ पाया, लेकिन बताया जा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा फिलहाल वहीं पे मौजूद है, महिंद्रा थाने में मौजूद है और पुलिस अधिकारी से चर्चा कर रही है कि आखिरकार उनके समर्थकों को क्यों डिटेन किया गया। फिलहाल इस पूरे मामले के अंदर समझाइश का दौर चल रहा है। किरोड़ी लाल मीणा से जो पुलिस अधिकारी वार्तालाप कर रहे हैं, जिससे कि इसका एक शांतिपूर्वक हल निकल सके और जो समर्थक अंदर बंद है उनको बाहर छोड़ा जा सके। सत्यनारायण, इस दौरान डॉक्टर किरोड़ी मीणा ने शिकायत भी की कि अब जब ये इन्हें हिरासत में लिया गया तो कुछ लोगों को चोट भी आई है और उसको लेकर भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की वहां थाने पहुंचकर। बिल्कुल, जैसे कि किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन करना, अपनी बात रखना, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का एक मुख्य रास्ता होता है। हालांकि उनका जो धरना प्रदर्शन था वो शांतिपूर्वक था, गांधीवादी तरीके से था। इसके बावजूद भी पुलिस ने जबरन तीनों वीरांगनाओं को वहां से उठाया और उनके समर्थकों को वहां से हटाने का प्रयास किया और इस पूरी घटनाक्रम में करीबन 2 जो कार्यकर्ता थे उनको चोटें आई है। इसलिए शायद जो पुलिस के अधिकारी एसीपी बगरू अनिल शर्मा वहां पहुंच चुके हैं, उनसे वार्तालाप की जा रही है और क्या कुछ घटनाक्रम हुआ इसका सांसद महोदय पूरी जानकारी ले रहे हैं। उसके बाद में अग्रिम कार्रवाई के लिए वो अनुरोध कर सकेंगे। सत्यनारायण, ऑलमोस्ट 1 घंटा वहां पहुंचे हुए उन्हें हो गया है। क्या जानकारी वहां से अब तक आई, कितनी सहमति बन पाई? क्योंकि वो अभी हमने जो विजुअल्स देखे उसमें जो सलाखों के पीछे हिरासत में लोग हैं उनसे वो नारेबाजी फिर भी कर रहे थे अंदर से भी और उनके चेहरे पर भी एक शिकन थी। उनको संभवतः लग रहा होगा कि जिस प्रदर्शन में वो लगातार साथ में थे वहां से हिरासत में कैसे लिया गया उनको फिर? बिल्कुल, देखिए, पिछले 10 दिन से वीरांगनाओं का जो धरना था वो जारी था। किरोड़ी लाल मीणा खुद वहां बैठे थे। रात को किरोड़ी लाल मीणा अपने निवास पर चले गए थे। उसके बाद में पुलिस ने एक्शन लिया, तीनों जो वीरांगनाएं थी उनको उनके निवास पर छोड़ा और जो समर्थक थे सांसद के, उनको समर्थकों को उठा के उस महिंद्रा थाने स्टेज ले आई। लेकिन आज जब किरोड़ी लाल मीणा ने इस बात का विरोध किया, वो खुद थाने पहुंचे, उन्होंने इस बात का विरोध किया कि हम तो गांधीवादी तरीके से पूरा प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बावजूद पुलिस ने एक्शन क्यों किया? क्योंकि पुलिस के एक्शन के अंदर करीबन 2 से 3 जो कार्यकर्ता है वो चोटिल हुए हैं। ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा उनसे कह रहे हैं अधिकारियों की जो मेरे आदमी
भी बंद कर रखे हैं आपने, इनको रिहा किया जाए जिससे कि एक मैसेज जाए कि हाँ पुलिस ने कुछ गलत नहीं किया। फिलहाल किरोड़ीलाल मीणा और जो पुलिस के अधिकारी है उनके बीच में वार्तालाप चल रही है, जल्दी पूरे घटना का पटाक्षेप हो सकेगा। देती चलिए सत्यनारायण, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान भी जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, लगभग ऑलमोस्ट 1 घंटे का समय हो गया है डॉक्टर किरोड़ी मीणा महिंद्रा सेज थाने में। हालांकि उनके चेहरे पर एक परेशानी और शिकन भी नजर आ रही थी, क्योंकि संभवतः 10 दिन से लगातार प्रयासरत हैं। और आज जब उन्होंने देखा उन लोगों को सलाखों के पीछे क्योंकि हिरासत में लिया गया, क्या जानकारी है अभी आप पर इस अपडेट के साथ? देखिए, अभी जो जानकारी है वो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सीधे थाने पर पहुंच चुके हैं। थाने पर पहुंचकर उन्होंने थाने के बाहर ही बैठकर अपना सुबह का नाश्ता लिया है और जो बंद कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात की है और उनसे बातचीत की है। आगे की रणनीति वो कुछ ही देर में घोषित करेंगे कि आगे उनकी रणनीति क्या रहती है पूरे मामले को लेकर। लेकिन जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने किरोड़ीलाल मीणा से बात कही है, तो उन कार्यकर्ताओं में एक जोश सा देखा जा रहा है। वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे और उन्होंने बात भी बताई, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा को उन्होंने उनके आवास पर छोड़ दिया था पुलिस ने। आवास पर छोड़ने के बाद जब तमाम जो कार्यकर्ता थे उन्हें इस बात को लेकर संशय था कि अब क्या होगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने किरोड़ीलाल मीणा को अपने साथ देखा कि जो थाने पर आ चुके हैं, तो उनमें थोड़ा जोश आ गया है। अब आगामी रणनीति किरोड़ीलाल मीणा तय करेंगे। कुछ देर में ही मीडिया के सामने वो आगामी रणनीति बताएंगे। ऐश्वर्य, इसके अलावा जो 3 वीरांगनाएं हैं उनको भी जब घर छोड़ा गया उसके बाद में क्या इस पर कोई अपडेट, क्योंकि उनकी बात हो पाई, या फिर अब आज क्योंकि 10 बजे का समय, हालांकि सुबह की शुरुआत ही है, तो वो धरना स्थल कहाँ से आप कह रहे हैं कि आगे की स्ट्रैटेजी इसके बाद बताएंगे? देखिए, वीरांगनाओं को खुद को तय करना है कि उन्हें अब क्या करना है। वीरांगना लेकिन तय मानकर चलिए कि किरोड़ीलाल मीणा के साथ ही हैं और किरोड़ीलाल मीणा उनको जो दिशा निर्देश देंगे उसी लिहाज से काम करेगी। चलिए ऐश्वर्य, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो तीनों वीरांगनाओं को उनके घर छोड़ा गया और जिस तरह से जानकारी अभी सहयोगी दे रहे थे, रात 3 बजे पुलिस ने वीरांगनाओं को घर छोड़ दिया। और उसके बाद में अब महिंद्रा सेज थाने की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर किरोड़ी मीणा वहां पर पहुंचे। वहीं पर उन्होंने सुबह का नाश्ता किया और वहीं उनका चित परिचित अंदाज, क्योंकि लगातार लोगों के मुद्दों को उठा करके मुखर होकर बातचीत वो करते हैं और अन्याय सहन नहीं करते। ये उनका कहना है कि कभी भी किसी के साथ अन्याय हो रहा हो तो फिर मोर्चाबंदी उनके द्वारा सेट की जाती है और फिर मोर्चा वो संभालते हैं, और तब तक वो चैन की सांस नहीं लेते जब तक जो व्यक्ति है, पीड़ित है, उन्हें न्याय ना मिल जाए। और यही हमने विगत 1 महीने से लगातार कभी बेरोजगारों को लेकर के वो कूच करते हुए नजर आए, कभी वीरांगनाओं के मुद्दों को लेकर कूच करते हुए नजर आए। हालांकि उम्र के इस पड़ाव में भी लगातार एक्टिव नजरिए से उन्होंने अपनी इस जिम्मेदारी, जिसकी वजह से कहा जाता है कि शुरुआती दौर जब राजनीति उन्होंने शुरू की थी उस समय भी साधारण पृष्ठभूमि से आते थे, लेकिन कोशिश उनकी हमेशा यही रही। और फिर कोशिश बढ़ते बढ़ते एक बड़े जनसमूह और बड़े समर्थन के साथ में लोगों के सहयोग के साथ बढ़ता चला गया। आज उनके पास में इतनी बड़ी जनसमर्थन के बदौलत ही यहाँ पर ये कोशिशें हैं कि हाँ, जहाँ अन्याय हो रहा हो और उन्हें महसूस हो कि अन्याय है, उनको लगे कि यहाँ पर अब लोगों को न्याय मिलना चाहिए, तो वो भले ही अपनी सरकार के लोगों पर बात करने की बात हो या फिर कांग्रेस सरकार से अपनी बात वहाँ तक पहुँचाने के लिए वो फिर लोगों का सहायता भी करते हैं। और ये विगत लगातार कुछ महीनों से हमने लगातार उनको एक्टिव होते हुए फिर से देखा भी। बात बेरोजगारों के साथ में आंदोलन की हो, उस पर भी आगे चलते रहे। उसके बाद में अब है वीरांगनाओं के धरने प्रदर्शन से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। हालांकि पुलिस के आला अधिकारी वहां पर मौजूद हैं और उन्हीं से और रात में जब वो अपने घर पहुंचे, पुलिस उन्हें घर छोड़कर आई। उसके बाद में आगे की जो कार्रवाई है वो पुलिस पे की थी। सुबह जब उन्हें इस चीज की, या फिर रात में ही हो सकता है, इत्तला मिल गई हो समर्थकों के द्वारा, सुबह का इंतजार उन्होंने किया। सुबह होते ही, दिन खुलते ही वो पहुंचे और फिर आगे की कार्रवाई। और अब इस आंदोलन को लेकर, इस प्रदर्शन को लेकर आगे क्या किया जाना है, वो रणनीति भी
डॉक्टर किरोड़ी मीणा ही तय करेंगे। और अब से कुछ देर के बाद जब वो मीडिया के साथ में साझा कर लेंगे अपनी रणनीति, तो फिर वो अपडेट भी फर्स्ट इंडिया ही आप तक सबसे पहले पहुंचाएगा। भी वीरांगनाओं के धरने से जुड़े हुए ये प्रदर्शन की तस्वीरें और अपडेट आप तक अपने समर्थकों के साथ फिलहाल महिंद्रा से इस थाने में डॉक्टर किरोड़ी मीणा पहुंचे हैं, क्योंकि वहां जो कल प्रदर्शन कर रहे थे समर्थक परिवार के लोग और जो समर्थक, उन्हें हिरासत में लिया गया और सलाखों के इस पार से भी, क्योंकि एक तरीके से वहां पर बहुत सारे लोगों की उपस्थिति आपने विजुअल्स में देखी भी होगी। वहां से भी वो जोश का उत्साह करते हुए और जोश का संचार करते हुए बाहर से नजर आ रहे थे अपने समर्थकों में, और उसके बाद उन्होंने नारेबाजी की और फिर एक बार वीरांगनाओं के धरने प्रदर्शन से जुड़ी हुई अपडेट आगे लेकर रणनीति को लेकर डॉक्टर किरोड़ी मीणा मीडिया से मुखातब हो रहे हैं। आप सुनिए क्या कह रहे हैं। जिसमें 2 के चोट है, कि पसली टूट गई। इससे साबित होता है कि पुलिस ने हत्याई की, मारपीट की है, वीरांगनाओं का अपमान किया। देर रात का समय चुना गया। देर रात का समय चुना और मेरे पीछे से इनको उठा लिया गया। अच्छा, अभी क्या? नहीं, एक बार इनकी जमानत होने के बाद अगली रणनीति बनाएंगे, ऐसी बनाएंगे जो सरकार को बात सुननी पड़ेगी। यहाँ 9-10 कार्यकर्ता हैं। तो अभी कोई जानकारी वीरांगनाओं की कहाँ है? कोई वीरांगनाओं की जानकारी नहीं है। वीरांगनाओं को बड़ी बेरहमी से बेइज्जत करते हुए 2 एम्बुलेंस में ले गए। देखिए, डीसीपी से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा है कि वीरांगनाओं को उनके गृह जिले भेजा गया सुरक्षा में। तो उनकी मांग तो नहीं मानी ना। बड़ी डीसीपी ने बहादुरी का काम किया। आपका संपर्क हुआ उनसे? रात में चोरी करना डीसीपी भी जानता है, गहलोत भी जानता है। इसका मतलब ये है, क्या जरूरत थी? जिस पुलिस के खिलाफ कार्रवाई, मुख्यमंत्री जी से क्यों नहीं मिलाया गया? सर, जिस पुलिस के खिलाफ कार्रवाई कर देती है। हाँ, तो यहाँ ये निरंकुश शासन है, सुनने वाले नहीं है। गहलोत साहब ने आपने सुना डॉक्टर किरोड़ी मीणा को। हालांकि जब वो मुलाकात करने पहुंचे तो कह रहे हैं कि आगे की रणनीति को लेकर भी अब कुछ ही देर के बाद में जानकारी वो दे देंगे, और सब जब जमानत पर बाहर आ जाएंगे, क्योंकि समर्थक अभी हिरासत में है, तो उसके बाद वो रणनीति आगे की बनाएंगे। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वीरांगनाओं को रात के समय वहां से अपने घर भेज दिया गया, या फिर उन्होंने तो ये भी कहा कि उनका संपर्क ही नहीं हुआ है। मुद्दा यही है कि वो मुलाकात करें और उनकी मांगों को जल्द से जल्द